दोस्तों 3 अक्टूबर 2021 का वो दिन होता है, इतवार का दिन होता है, जब जीबी रोड के एक कोठे का दरवाज़ा शाम के 6 बजे ही बंद कर दिया जाता है आम मर्दों के लिए। वहां किसी का जाना अलाउ नहीं होता है, क्योंकि कोठे पे उस समय ऐसा कुछ दृश्य था जिसे सुनकर जानकर आपका भी दिल वहां पे शामिल होने को करेगा। दोस्तों एक लड़का होता है कुलदीप, जो जून 2020 से लगाकर अगस्त 2021 तक लगातार हर एक संडे को कोठे पे आया करता था, जिसके बदले में हर एक संडे को हर सप्ताह में मैडम महिमा वहाँ की जो होती हैं उनको 10,000 रुपये देता है, जिसमें 5,000 कुलदीप का होता है और 5,000 वहाँ पे जो बहुत ही खूबसूरत, स्वीट और बेहद ही हसीन एक लड़की थी जो जिसका नाम स्वीटी था, वो 5,000 रुपये देती है। दोनों मिलाकर 10,000 हो जाते हैं और मैडम महिमा को ये पैसे दे दिए जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों जब एक साल बीत जाता है तो एक साल के बाद मैडम महिमा को कुछ शक होने लगता है कि ये लड़का आता है और यहाँ पे केवल बैठता है, बैठकर चला जाता है। अब उनको जब कुछ शक हुआ तो वो अपने 2 बंदों को तैयार किए और उनसे जासूसी करने के लिए बोली कि इस बंदे का पूरी तहकीकात करो, ये कौन है, कहाँ से आता है और क्यों आता है। 3-4 दिन मेहनत करने के बाद वो दोनों जासूस मैडम महिमा को पूरी बात बता देते हैं, लेकिन वो रहस्य मैडम महिमा जब जानती हैं तो वो हैरान हो जाती हैं, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताती हैं। दोस्तों आपने यहाँ तक की कहानी पहले पार्ट में सुना था, अब इसके आगे की कहानी अगले भाग में सुनिए। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों मैडम महिमा का जो कुलदीप का रहस्य पता चल जाता है वो किसी से बताती नहीं है। वो अब अगले संडे का इंतजार करती हैं कि कुलदीप वहां पे आए, उसके बाद उससे बातें करेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब अगले संडे को कुलदीप आता ही नहीं है। जब नहीं आता है तो जो वहां पे स्वीटी होती है उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। वो सोचती है कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, क्यों नहीं आया, क्या कारण होगा। वो बाकी जो सहेलियां थी वहां कोठे में जो लड़कियां थी उनसे पूछती है कि तुम बताओ जी क्या हुआ होगा, गेस करो क्या हो सकता है, क्यों नहीं आया। तो वो लड़कियां बोलती हैं अरे छोड़ यार, उसके पास पैसे खत्म हो गए होंगे या उसका मन भर गया होगा इसलिए नहीं आया, तू झूठ में परेशान हो रही है। इधर मैडम महिमा भी सोच रही थी कि आखिर क्या बात है, क्यों नहीं आया। जब अगला संडे आया तब भी कुलदीप नहीं आया। अब जो है स्वीटी की चिंता और बढ़ने लगी। अब और ज्यादा परेशान होकर वो लड़कियों से पूछ रही थी, अरे तू तो बता। जब ज्यादा पूछने लगती है तो लड़कियां भी गुस्सा होती हैं, कहती है अरे छोड़ ना, इनके पीछे तुम भी पड़ी हुई है, ऐसे बहुत लोग आए बहुत लोग गए। लेकिन दोस्तों स्वीटी की चिंता खत्म नहीं होती है और ये लड़कियां भी अपने बीच में बातें कर रहे थे कि लड़का तो अच्छा था, आता था, सोफे पे बैठता था, बातें बातें करता था, समय भी बीत जाता था, कुछ हमको भी मिल जाया करता था। लेकिन अब वो नहीं आ रहा है। जब दूसरा हफ्ता भी हो गया नहीं आया, उसके बाद तीसरे हफ्ते का इंतजार होने लगा। तीसरा इत्तवार जब आया तो तीसरे इत्तवार को भी नहीं आया। अब जो है उसकी चिंता और बढ़ने लगी। तो उसने क्या किया कि जब बीच में कोई कस्टमर आया उसके साथ जो एंटरटेन किया और उसके बाद बोली कि सर मेरा एक काम करेंगे। तो बोलता है बोलिए। तो वो जो है स्वीटी 200 रुपये निकाल के उसको देती है और बोलती है कि जो यहाँ जीबी रोड पे मंदिर है वहां पे जाके ये पैसे पुजारी को दे दीजिएगा और बोल दीजिएगा वहां पे चुनरी चढ़ा देंगे। दोस्तों वो इसलिए ऐसा की क्योंकि लड़कियों को बाहर निकलना अलाउ नहीं होता है, तो इसलिए उसे मजबूर होकर उस आदमी से कहना पड़ा और वो आदमी ऐसा ही करता है, ले जाके उस पुजारी को वो पैसे दे देता है, वहां पे चुनरी चढ़ जाती है। उसके बाद अब अगले संडे का इंतजार करती है, लेकिन अगला संडे जब आता है तब भी जो है कुलदीप नहीं आता है। अब जो है सबकी चिंता बढ़ रही थी, जिसमें सबसे ज्यादा स्वीटी की चिंता काफी बड़ी हुई थी। इधर मैडम महिमा ये सोच रही थी कि आखिर क्या माजरा है, क्या कारण है, जब से मुझे पता चला तब से वो नहीं आ रहा है। तो वो अपने स्तर से बाकी कोठों पे पता कराती हैं कि कहीं वहां तो नहीं गया है, लेकिन उन्हें ऐसा कोई बंदा नहीं मिलता। सभी लोग बोलते हैं यहाँ कोई नहीं आया है। दोस्तों जब 5वां संडे आता है तो 5वां संडे कुलदीप आ जाता है। पूरे जो है कोठे पर शोर हो जाता है, कुलदीप आ गया, कुलदीप आ गया। जब स्वीटी के कानों में यह बात जाती है तो स्वीटी बेचैन हो जाती है और अपने आप को रोक नहीं पाती, दौड़ती हुई जाती है और कुलदीप के गले से ऐसी चिपट जाती है कि मानो जो है बहुत अरसे के बाद मिली हो। कुलदीप छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो उसकी पकड़ इतनी ज्यादा थी वो छोड़ती नहीं है।
कुछ समय के बाद उसकी पकड़ जब ढीली होती है, उसके बाद जाके फिर वही सोफे पे बैठता है। जब मैडम महिमा को इस बात का पता चलता है तो वो कुलदीप को अंदर बुलवाती हैं। अंदर बुलाने के बाद दरवाजे को बंद कर लेती हैं। बंद करने के बाद अब बाहर की लड़की ये सोच रही थी, अंदर पता नहीं इसके साथ क्या हो रहा होगा, मैडम नाराज होंगी, कुछ बोल रही होंगी या पैसे ऐंठ रही होंगी। कई तरह से बातें इन लड़कियों के दिमाग में और इसके दिमाग में भी आ रही थी, इसके स्वीटी के। वहां अंदर जब जाता है तो मैडम महिमा बोलती हैं, ये बताओ तुम क्यों आते हो यहाँ पे, क्या कारण है? तो कुलदीप बोलता है, मैडम बस वैसे ही आता हूँ। मैडम महिमा बोलते, देखो मुझसे झूठ ना बोलो, क्योंकि मैं तुम्हारा सारा राज जानती हूँ, लेकिन आते क्यों हो? दोस्तों वो राज की बात यह है, ये कुलदीप एक इंजीनियर होता है और एक वहीं पे बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता है। इसकी सालाना सैलरी जो होती है वो लगभग 70 से 80 लाख का होता है, जिससे इस हिसाब से इसका 6 से 7 लाख रुपए पर महीने इसकी सैलरी होती है। लेकिन अब उनको ये समझ में नहीं आता था कि आखिर ये इतना पैसा कमाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतने पैसे लेकर आता है। ये कहीं पे भी जा सकता था, किसी भी लड़की से शादी कर सकता था, लेकिन वो कोठे पे क्यों आना शुरू कर दिया? इसके पीछे का कारण वो समझ नहीं पा रही थी। तो वो कुलदीप से पूछती हैं, कहती है कि देखो मुझे पराया मत समझो, जो बात है वो सच सच तुम मुझे बताना। जब कुलदीप सुनता है कि ये हमसे ये बात बोल रही है, तो वो बोलता है, देखिए मैडम, जब आपने अपना कह ही दिया है तो मैं आपको सच बात बताता हूँ। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन पैसे मेरे पास बहुत थे, लेकिन उसके अंदर मेरी कोई कदर नहीं थी। उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मेरा दिल टूटा। कुछ दिनों के बाद जब मैं संभला, उसके बाद किसी को मैंने दोस्त बनाया और उसने भी वही काम किया। तब से मेरा दिल ही टूट गया। मैं इधर उधर बैठने लगा तो लोगों ने मुझसे कहा कि काम करो, तुम कोठे पे चले जाया करो, वहां पे तुम्हारा दिल बहल जाया करेगा। तभी से मैं कोठे पे आना शुरू कर दिया और यहाँ पे आके मैं देखता था केवल इतना ही कि क्या यहाँ पे हो रहा है, ताकि जो है मुझे कुछ सुकून हासिल हो सके। और मैडम मैं आपको एक बात बता दूं, ये स्वीटी जो है, स्वीटी मुझे हर हफ्ते 5,000 रुपये अपने पास से दिया करते थे और 5,000 में मिलाकर आपको 10,000 रुपये हर हफ्ते दिया करता था। ये बात किसी को नहीं पता है, केवल मुझे और स्वीटी को पता है। और सच बात बताऊं तो मैं स्वीटी से शादी करना चाहता हूं, अगर आपकी मर्जी हो तो। पैसा मेरे पास बहुत है, आपको जितने पैसे लेना हो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे स्वीटी से शादी करनी है। मैडम महिमा बोलती हैं, क्या सचमुच में ये बात सोच समझ के बोल रहे हो कि वैसे ही? बोलता, मैं सोच समझ के मैडम बोल रहा हूँ, वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद स्वीटी को अंदर बुलाया जाता है। स्वीटी अंदर आती है। उसके बाद जब स्वीटी से मैडम महिमा बोलती हैं कि क्या तुम इससे शादी करोगी, क्योंकि ये तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तुम इससे प्यार करती हो कि नहीं? इस बात को सुनकर स्वीटी जोर जोर से रोने लगती है, इतना ज़्यादा रोती है। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या माजरा है। उसके बाद सारी लड़कियां आ जाती, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई? तो अंदर आती है। जब सारा माजरा जानती हैं तो वो उन लोगों की भी आंखें नम हो जाती हैं। मैडम महिमा का आदेश होता है कि गेट का दरवाजा बंद कर दो, या अंदर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। ऐसा ही होता है। वो उस कोठे का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और यहाँ पे पूरी रीत रिवाज के साथ शादी की जाती है। शादी होने के बाद फिर अब सोचते हैं कि किस तरीके से इनको बाहर निकाला जाए। दोस्तों 11 से 12 बजे जब सारे तरफ शांति हो जाती है तो धीरे से उस कोठे से इन दोनों को बाहर निकाल दिया जाता है। और वो लड़कियां बोलती हैं कि जीजा जी अब तो जा रहे हैं, क्या हमें भूल नहीं जाएंगे, आएंगे ना? बोलता है, बिल्कुल आऊँगा, तुम लोग चिंता बिल्कुल मत करो। दोस्तों वो स्वीटी को लेकर विदेश चला जाता है और वहीं पे सेटल हो जाता है। वो 5 हफ्ते जो गायब था, वो वहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए गया हुआ था, इसीलिए वो आ नहीं पा रहा था। लेकिन यहाँ पे उसने बताया था कि मैं गांव गया था और वहाँ पे कुछ कर धर रहा था, उसके बाद मैं जो है वापिस आया हूँ। लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो ट्रेनिंग देने हुए गया था, जिसकी वजह से वो आ नहीं पा रहा था। उसके बाद साल भर के बाद फिर वापिस आता है तो उस कोठे पे जाता है और सबके लिए कुछ न कुछ तोहफे लेकर जाता है। फिर मैडम महिमा से पूछता है, आपको पैसे की ज़रूरत है? पैसे चाहिए, जितना लेना हो, जैसा कि मैंने बोला था आपको पैसे चाहिए। तो मैडम महिमा बोलती है, देखो पैसे तो मैं बहुत कमाई, बहुत मिला, लेकिन ऐसा नहीं मुझे मिला, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, तुम ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। उसके बाद दोस्तों ये दोनों लोग आज भी पति पत्नी की तरह और एक वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं और विदेश में हैं। दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।